है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब, याद घर की आती है। करे इशारा किरण तुम्हारी, जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे, हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति। शांति का सागर शिव बाबा जब अपनी शांति की लहरों से हम आत्माओं को भिगो देता है, तो आत्मा की जन्म जन्म की प्यास बुझ जाती है। हर एक अतृप्त इच्छा पूर्ण हो जाती है। बाबा की शीतल किरणें
आत्मा के भीतर की तपत को, विकारों की तपत को बिल्कुल खत्म कर एकदम शांत, प्रत्येक कर्म इंद्रिय को शांत बना देती है, अंग अंग को शीतल बना देती है। और ऐसी आत्माएं फिर अपने संग के रंग से अन्य आत्माओं को भी शीतल कर देती हैं। तो शिव बाबा हम आत्माओं के सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों को शीतल बनाने के लिए, इन विकारों की अग्नि को शांत करने के लिए हमें ज्ञान और योग का जल या यूँ कहें अमृत पान कराते हैं। आज की मुरली भी आत्मा की अंदर की इस तपत को बुझाने का काम कर रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 25 तारीख, 25 जून 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। कोई भी काम शुरू करते हो चेक करो, बॉडी कॉन्शियस होकर कर रहा हूँ या सोल कॉन्शियस होकर कर रहा हूँ। ये चेकिंग हमसे पाप नहीं कराएगी, पुण्य का खाता बढ़ाएगी, बाबा की याद से सब कुछ सहज करा देगी। प्रश्न है, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी क्या है ना? अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? कर्मातीत स्थिति प्राप्त करना। परंतु उसके लिए कौन सी मेहनत करनी है और हम सच में अपनी उस मंजिल के समीप हैं, पता कैसे चले? उत्तर है, कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो। मन मेरे कंट्रोल में, बुद्धि मेरे कंट्रोल में, संस्कार मेरे कंट्रोल में। ये आँखें, ये मुख, ये कान, ये हाथ मेरे कंट्रोल में आ जाएं। बिल्कुल कुछ भी गलत काम ना हो, ये ध्यान रखना होता है। और ये बार बार प्रैक्टिस चले। क्या? अभ्यास करो, मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूँ। सब कर्मेंद्रियाँ निर्विकारी बन जाएं, यह है ज़बरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे, उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे। उनसे विकारी बांस निकल जाएगी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति। शिव भगवान वाच, यह तो बच्चों को नहीं बताना है कि किसके प्रति। शिव भगवान बोलते हैं, किसके प्रति बोलते हैं? सबसे तो बात नहीं करते ना, हम आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो ज़रूर आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा अक्षर से समझते हैं, परम आत्मा को ही बाबा कहते हैं। सब मनुष्य मात्र उस परम आत्मा को ही फादर कहते हैं। बाबा परम धाम में रहते हैं। पहले पहले यह बातें पक्की करनी है। अपने को आत्मा समझना है और यह पक्का निश्चय करना है।
बाप जो सुनाते हैं वह आत्मा ही धारण करती है। जो ज्ञान परमात्मा में है वह आत्मा में भी आना चाहिए। वैसे भी जब हम दो आत्माएं आपस में मिलती हैं तो एक आत्मा यदि कुछ ज्ञान सुनाती है, कुछ भी बोलती है, तो संग के रंग से उसके भीतर का ज्ञान दूसरी आत्मा में चला जाता है। उसी तरह जब परमात्मा के साथ आत्मा मिलती है तो जो ज्ञान परमात्मा की बुद्धि में है वो संपूर्ण ज्ञान आत्मा में भी भर जाता है। तो सोचो, जो ज्ञान परमात्मा में है वो आत्मा में भी आ जाता है। जो फिर मुख से वर्णन करना होता है, जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं वह आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई आदि का कुछ भी मालूम ना पड़े। आत्मा संस्कार ले गई, जाकर दूसरे शरीर में बैठी, तो पहले अपने को आत्मा पक्का पक्का समझना पड़े। देह अभिमान अब छोड़ना पड़े। आत्मा सुनती है, आत्मा धारण करती है। आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर हिल भी ना सके। अगर आत्मा ना होती तो बॉडी कैसे मूवमेंट करेगी? बिल्कुल जड़ जैसी होती है बॉडी फिर तो। अब तुम बच्चों को यह पक्का पक्का निश्चय करना है, परम आत्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। हम आत्मा भी शरीर द्वारा सुनती हैं और परमात्मा शरीर द्वारा सुना रहे हैं। तो बिल्कुल ये जो सोल कॉन्शियस स्टेज है इसको पक्का करना है। यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, देह याद आती है। यह भी जानते हो अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। बॉडी द्वारा तो प्रकट होते हैं संस्कार, बाकी संस्कार है तो आत्मा में ना। शराब पीना, छी बात करना, ये भी आत्मा करती है ऑर्गन्स द्वारा। तो जो प्रॉब्लम है वो बॉडी में नहीं है ना, प्रॉब्लम सोल में है। तो जो भी गलत आदतें हैं ये आदत आत्मा में है, इनको चेंज करना है तो सोल कॉन्शियस होना पड़ेगा। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा इतना पार्ट बजाती है, हर पल सोच रही है, बोल रही है, एक्शन में आ रही है, कर्म कर रही है, सब आत्मा ही तो कर रही है। तो पहले पहले आत्म अभिमानी ज़रूर बनना है। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। आत्मा ही फिर यह नॉलेज साथ में ले जाएगी। जैसे वहाँ परम आत्मा ज्ञान सहित रहते हैं, वैसे तुम आत्माएं फिर यह नॉलेज साथ में ले जाएंगी। मैं तुम बच्चों को इस ज्ञान सहित ले जाता हूँ। अभी हम आत्माएं बाबा से पढ़कर ज्ञान को धारण कर रही हैं और इस ज्ञान के साथ ही हम आत्माएं बाबा के साथ परम धाम चली जाएंगी। फिर तुम आत्माओं को पाठ में आना है। बाबा तो ऊपर रह जाएंगे, हम आत्माओं को इस दुनिया में पाठ में आना है। तुम्हारा पाठ है नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना। ज्ञान भूल जाता है, यह सब अच्छी रीति धारण करना है। ज्ञान तो भूल जाता है, परंतु ज्ञान जो अंदर धारण है ना, जो बाबा से योग लगाया है, उसकी शक्ति रह जाती है। जो पुरुषार्थ किया है उसकी प्रारब्ध रह जाती है, तो प्रारब्ध भोगते हैं हम। तो वह कहते ज्ञान भूल जाता है, यह सब अच्छी रीति धारण करना है। पहले पहले यह बहुत बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। बहुत हैं जो यह भूल जाते हैं, पता है पर इमर्ज रूप में नहीं रहता।
अपने साथ बहुत बहुत मेहनत करनी है। विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत बगैर थोड़ी बनेंगे। मेहनत के बिना विश्व का मालिक कैसे बनेंगे? घड़ी घड़ी इस पॉइंट को ही भूल जाते हैं, क्योंकि यह नई नॉलेज है। जब अपने को आत्मा भूल दे अभिमान में आते हैं तो कुछ ना कुछ पाप होते हैं। देही अभिमानी बनने से कभी पाप नहीं होंगे। बिल्कुल, जितना जितना अपने को आत्मा समझेंगे पाप नहीं होंगे, पाप कट जाएंगे। फिर आधा कल्प कोई पाप नहीं होगा। तो यह निश्चय रखना चाहिए, हम आत्मा पढ़ती हैं, देह नहीं। आगे जिस्मानी मनुष्य मत मिलती थी, अब बाप श्रीमत दे रहे हैं। यह नई दुनिया की बिल्कुल नई नॉलेज है। तुम सब नए बन जाएंगे, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। अनेक बार तुम पुराने से नए, नए से पुराने बनते आए हो। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। तो नई बात नहीं है। कई बार अनेक बार हम आत्माएं नई से पुरानी और पुरानी से नई बनी है। हम आत्मा कर्म इंद्रियों द्वारा यह काम करते हैं। ऑफिस आदि में भी अपने को आत्मा समझकर कर्म इंद्रियों से काम करते रहेंगे तो सिखलाने वाला बाप ज़रूर याद पड़ेगा ना, कैसे काम करना है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूँ। तो ये भी याद रहेगा कि मुझ आत्मा को इंस्ट्रक्शन देने वाला, गाइड करने वाला बाबा भी मेरे साथ है। आत्मा ही बाप को याद करती है। भलागे भी कहते थे हम भगवान को याद करता हूँ, परंतु अंतर क्या था? अपने को साकार समझ निराकार को याद करते थे। अपने को निराकार समझ निराकार को याद कभी नहीं करते थे। केवल संगम युग पर हम स्वयं को आत्मा समझकर और अपने पिता परमात्मा को भी वो जो है, जैसा है वैसा उसे जानकर उसे याद करते हैं। अभी तुमको अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है। यह बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है। भल कोई कोई लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हम 2 घंटा याद में रहते हैं। कोई कहते हैं हम सदैव शिव बाबा को याद करते हैं। कर सकते हैं, सदैव बाबा को याद कर सकते हैं, परंतु सदैव कोई याद कर ना सके। अगर याद करता हो, सपोज याद करता हो, तो पहले से ही कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था तो बड़ी ज़बरदस्त मेहनत से होती है। मतलब 1 सेकंड भी हम बाबा को भूले नहीं, एक पल के लिए भी नहीं भूले, तो ये स्थिति एंड में होती है और इसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। इसमें सब विकारी कर्मेंद्रियाँ वश हो जाती हैं। सतयुग में सब कर्मेंद्रियाँ निर्विकारी बन जाती हैं। अंग अंग सुगंधित हो जाता है। अभी बासी छीची अंग है, विकारों की बदबू आती है। सतयुग की तो बहुत प्यारी महिमा है। उसको कहा जाता है हेवन, नई दुनिया, वैकुंठ। वहाँ के फीचर्स, ताज आदि यहाँ पर कोई बना ना सके। भल तुम देख कर भी आते हो। सभी संदेशियाँ जाती थी वतन के अंदर, देख कर आती थी,
तो देखकर भी आते हो, परंतु यहाँ वह बना ना सकें। वहाँ तो नेचुरल शोभा रहती है। तो अब तुम बच्चों को याद से ही पावन बनना है। याद की यात्रा बहुत बहुत करनी है। इसमें बड़ी मेहनत है। याद करने में बहुत मेहनत है। याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पा लें तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएं। बिल्कुल कर्मातीत अवस्था को पा लें। न कर्म याद रहे, न कर्मेंद्रियां याद रहे, न कर्मों का प्रभाव रहे, है ना। किसी का भी कोई इफेक्ट ना हो, कोई डिफेक्ट ना हो। ऐसी स्थिति हो तो अंग अंग शीतल हो जाएं, अंग अंग बहुत सुगंधित हो जाएं, बदबू नहीं रहेगी। अभी तो सभी कर्मेंद्रियों में बदबू है। यह शरीर कोई काम का नहीं है। तुम्हारी आत्मा अभी पवित्र बन रही है। शरीर तो बन ना सके, आत्मा बन रही है, बाकी बॉडी तो नहीं बन सकती ना, क्योंकि पांचों ही तत्व तमो प्रधान है। वह तब बने जब तुमको नया शरीर मिले, अंग अंग में सुगंध हो। यह महिमा देवताओं की है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप आया है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बिल्कुल खुशी का पारा एकदम टॉप पर। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। गीता के अक्षर कितने क्लियर हैं। बाबा ने कहा भी है, मेरे जो भक्त हैं, जो गीता पाठी होंगे, वह श्री कृष्ण के पुजारी ज़रूर होंगे। तब बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को सुनाना। एक तो शिव बाबा के पुजारी, बाबा कई बार कहते हैं कि जो शिव के मंदिर हैं उनके पुजारियों को, उनके भक्तों को सुनाओ। दूसरा फिर देवी देवताओं के पुजारी। मनुष्य शिव की पूजा करते हैं और फिर कह देते हैं सर्वव्यापी, है ना। ग्लानि करते हुए भी मंदिरों में रोज जाते हैं, बिल्कुल बिना किसी समझ के पूजा करते रहते हैं। शिव के मंदिर में ढेर के ढेर जाते हैं, बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़कर जाते हैं ऊपर में। अमरनाथ कितनी ऊंचा ऊंचा चढ़कर जाते हैं। शिव का मंदिर ऊपर बनाया जाता है। शिव बाबा भी आकर के सीढ़ी बताते हैं ना, बाबा भी आकर बताते हैं सीढ़ी का रहस्य। उनका ऊंचा नाम ऊंचा ठाव है। कितना ऊपर जाते हैं, है ना। बाबा वैसे तो ऊपर ही रहते हैं परम धाम में, पर इस दुनिया में जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उस पर बना देते हैं शिव के मंदिर, क्योंकि बाबा का ऊंचा ठाव है, ऊंचा नाम है, ऊंचा काम है। तो बाबा कहते हैं तो कितना ऊपर जाते हैं। बद्रीनाथ, अमरनाथ, वहाँ शिव के मंदिर हैं। ऊंच चढ़ाने वाला है। क्यों ऊपर बनाया? क्योंकि बाबा ने हमें ऊंचा चढ़ा दिया, तो हमने बाबा के मंदिर ऊपर ऊपर बना दिए। तो उनका मंदिर भी बहुत ऊंच बनाते हैं। यहाँ गुरु शिखर का मंदिर भी ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है ना। यहाँ पर माउंट आबू में गुरु शिखर भी कितना ऊंचा है ना, ऊंची पहाड़ी पर बनाया हुआ है। ऊंच बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। दुनिया में और कोई नहीं जानते कि शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। वही ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा जिसकी पूजा करते थे, जिसके लिए तीर्थ करते थे, जिसको खुश करने के लिए कितने व्रत नेम रखते थे, वो आया हुआ है और हमें पढ़ा रहा है। ये बात केवल हम जानते हैं।
वह तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट भी खड़ी है, सिवाय बाप के और कौन कहेगा यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। और किसी मनुष्य आत्मा में हिम्मत नहीं जो ये कहे कि भाई आपको लक्ष्मी नारायण बनना है और ये पुरुषार्थ करो। केवल परम पिता परमात्मा ही हमें मनुष्य से देव बनाते हैं। यह बाप ही तुम बच्चों को बतलाते हैं। तुम कथा भी सत्यनारायण की सुनते हो। ये कौन सी कथा है जो पढ़ रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम सभी? सत्यनारायण की कथा है ये। वह तो जो पास्ट हो जाता है उनकी कथाएं बताते हैं कि आगे क्या क्या हुआ। जो कथा सुनते हैं ना, जैसे महाभारत भी कथा है, तो जो हो गया पास्ट में उसकी कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, जिसको कहानी कहा जाता है। वो कहानी जो परंपरा से चली आती है उसको कथा कह देते हैं। तो यह ऊंचे ते ऊंच बाप बड़े ते बड़ी कहानी सुनाते हैं ना। ये बाबा सुनाते हैं कि कैसे हम नर से नारायण बने और फिर नारायण से कैसे नर बन गए। तो बाबा सुनाते हैं यह कहानी तुमको बहुत ऊंच बनाने वाली है। यह सदैव याद रखनी चाहिए और बहुतों को सुनानी है ना। सीढ़ी के चित्र के ऊपर लिखा है ना, भारत के उत्थान और पतन की ये जो सीढ़ी है, तो ये सारी कहानी है एक तरह से। तो बाबा ने कहा कि यह ऊंच ते ऊंच बाप बड़े ते बड़ी कहानी सुनाते हैं। यह कहानी तुमको बहुत ऊंच बनाने वाली है। यह सदैव याद रखनी चाहिए और बहुतों को सुनानी है। कहानी सुनाने के लिए ही तुम प्रदर्शनी व म्यूज़ियम बनाते हो। 5000 वर्ष पहले भारत ही था जिसमें देवताएं राज्य करते थे। यह है सच्ची सच्ची कहानी। ऐसे सुनाओ कि आज से 5000 वर्ष पहले इस संपूर्ण सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य था। उस समय केवल भारत था। ऐसे शुरू करो कहानी, है ना। यह सच्ची सच्ची कहानी जो दूसरा कोई बता ना सके, यह रियल कहानी है। बाकी सारी तो मनुष्य की फैंटेसीज होती हैं, कुछ बताने के लिए कहानियाँ बना दी जाती हैं, पर ये रियल कहानी है जो चैतन्य वृक्षपति बाप बैठ समझाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। इसमें पवित्रता मुख्य है। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं होगी। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, है ना। तो बुद्धि पवित्र चाहिए, तब ये पावरफुल नॉलेज हमारी बुद्धि में बैठेगी, तभी धारणा हो सकेगी। यह कान बर्तन मिसल है ना, तो शुद्ध होने चाहिए कान। यह सोने का बर्तन होना चाहिए। अभी पत्थर का है, बॉडी कॉन्शियसनेस की बातें सुनता है, पत्थर का है। सोने का बने तब ही धारणा हो सके, पवित्र बने, शुद्धिकरण हो जाए। बड़ा अटेंशन से सुनना और धारण करना है। अटेंशन से सुनना है और अटेंशन से धारण करना है। कहानी तो इजी है, जो गीता में लिखी है वह कहानियाँ सुनाकर कमाई करते हैं। दुनिया में क्या कर रहे हैं लोग? गीता, महाभारत, रामायण सुना सुना के, भागवत सुना सुना के कमाई कर रहे हैं। सुनने वालों से उन्हों की कमाई हो जाती है। यहाँ तुम्हारी भी कमाई है, कर रहे हैं सब कमाई। दोनों कमाई चलती रहती है, स्थूल कमाई भी और सूक्ष्म कमाई भी। दोनों व्यापार हैं। पढ़ाते भी हैं, कहते हैं मन मना भव,
पवित्र बनो, ऐसे और कोई नहीं कहते। न मन मना भव कहते हैं। मन बुद्धि से मुझे याद करो और पवित्र बनो, ये और कोई दुनिया में नहीं कहते। कोई भी मनुष्य यहाँ पवित्र हो नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार की पैदाइश है। जन्म जो होता है यहाँ विकारों के कारण होता है, इसलिए कोई भी मनुष्य आत्मा पावन नहीं हो सकती। रावण राज्य कलयुग अंत तक चलना है, उसमें पावन होना है। पावन कहा जाता है देवताओं को, न कि मनुष्यों को। सन्यासी भी मनुष्य हैं, उन्हों का है निवृत्ति मार्ग का धर्म। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। भारत में प्रवृत्ति मार्ग का ही राज्य चला है। निवृत्ति मार्ग वालों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। भारत में प्रवृत्ति मार्ग वालों का ही राज्य चला है, राजा रानी होकर गए हैं ना। यहाँ तो स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनना है। ऐसा नहीं है घर छोड़कर जंगल में चले जाना है, परंतु घर गृहस्थ में रहते हुए स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनना है। दोनों पहिए चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो झगड़ाओ पड़ता है। एक भी यदि पति और पत्नी में नहीं चलता तो फिर दूसरा ऑब्जेक्शन करता है। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है। जो मुख्य पॉइंट है जिसके कारण झगड़ा होता है वह है प्योरिटी। और कोई सत्संग में पवित्रता पर झगड़ा हो ऐसा कभी सुना नहीं होगा। कोई भी गुरु अपने शिष्य को प्योर रहने के लिए नहीं कहता है, क्योंकि उसे पता है कि धारणा नहीं कर पाएगा। तो गृहस्थ में रहते हैं, परिवार वालों के साथ रहते हैं, तो फिर इसीलिए कह नहीं पाते हैं। अगर छुड़ाने लग जाए, वो भी पवित्र कहने लग जाए, तो सत्संग में जाना ही बंद करते हैं वो भी। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा कभी सुना नहीं होगा। यह एक ही बार जब बाप आते हैं तब झगड़ा होता है। साधु संत आदि कभी कहते हैं क्या कि अबलाओं पर अत्याचार होंगे? वो नहीं कहते हैं। यहाँ बच्चियाँ पुकारती हैं, बाबा हमको बचाओ। बाप भी पूछते हैं, नंगन तो नहीं होते हो? क्योंकि काम महाशत्रु है ना, एकदम गिर पड़ते हैं। इस काम विकार ने सबको वर्थ नॉट अ पैनी बनाया है। इसके कारण ही आत्मा की वैल्यू खत्म हो गई है। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम वैश्यालय में रहते हो, अभी पावन बन शिवालय में चलना है। यह एक जन्म पवित्र बनो। यदि शिवालय में चलना है तो बस ये एक जन्म संपूर्ण पवित्र बनना है। शिव बाबा को याद करो तो शिवालय स्वर्ग में चलेंगे। क्या तरीका है संपूर्ण पवित्र बनने का? शिव बाबा को याद करो। फिर भी काम विकार कितना ज़बरदस्त है, कितना हैरान करते हैं। कशिश होती है, कशिश को निकालना चाहिए। ये जो अट्रैक्शन होती है ना, इसको निकालना चाहिए। जब तक बॉडी कॉन्शियसनेस में है ना, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, तब तक कशिश होती है। जब ये याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ तो अट्रैक्शन ख़त्म होती है। जबकि वापस जाना है तो पवित्र ज़रूर बनना है, वापस जाना है, घर जाना है। टीचर कोई बैठा थोड़ी रहेगा, पढ़ाते थोड़ा ना रहेंगे हमेशा, नहीं। पढ़ाई थोड़ा समय चलेगी, बाबा बता देते हैं हमारा यह रथ है ना, रथ की आयु कहेंगे। बाप कहते हम तो सदैव अमर हैं,
रथ की आयु है, बॉडी की आयु होती है, बाकी परम आत्मा और हम आत्माएं तो अमर हैं। हमारा नाम ही है अमरनाथ, है ना। तो हमारा बाबा कौन है? अमरनाथ। हमें भी अमरपुरी में ले जाते हैं, जहाँ हम आत्माएं अपनी अमरत्व की स्थिति में रहते हैं। पुनर्जन्म नहीं लेते, इसलिए अमरनाथ कहा जाता है। तुमको आधा कल्प के लिए अमर बनाते हैं। बिल्कुल आधा कल्प के लिए आत्माएं पूरी सोल कॉन्शियस रहती हैं। ऐसा नहीं लगता उन्हें कि हम मर जाएंगे। पता है ये चोला है, इसको छोड़ना है, दूसरा धारण करना है। बाकी ऐसी फीलिंग नहीं आती कि हम कुछ छोड़ रहे हैं या हम मर रहे हैं। नहीं नहीं। तो आत्माएं भी बिल्कुल आधा कल्प के लिए अमर बन जाते हैं। फिर भी तुम पुनर्जन्म लेते हो, तो अब तुम बच्चों को जाना है ऊपर। मुंह, अब बुद्धि रूपी मुंह कहाँ है? उस तरफ, और टांगे इस तरफ। मुंह है स्वर्ग की तरफ और टांगे है नर्क की तरफ। तो टांगे नर्क तरफ करनी है, फिर इस तरफ मुंह क्यों फिराना चाहिए, है ना। जब सामने जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो फिर पलट कर क्यों देखते हो? कहते हैं बाबा भूल हो गई। फिर पुरानी दुनिया को देखते हैं, पुरानी बातें सुनते हैं, तो बाबा को कहते हैं फिर बाबा भूल हो गई, मुंह इस तरफ हो गया, तो गोया उल्टे बन जाते हैं, है ना। रॉन्ग डायरेक्शन में मुंह कर दिया ना। तुम बाप को भूल देह अभिमानी बनते हो। जब बाबा को भूलते हो, बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हो, तो उल्टा बन जाते हो। जो मैं हूँ वो नहीं समझते, जो मैं नहीं हूँ वो समझते हैं, उल्टे बन जाते हो। बाप सब कुछ बतलाते हैं। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है कि ताकत दो, शक्ति दो, है। भक्ति मार्ग में तो यही कहते थे ना भगवान को। बाप तो रास्ता बताते हैं। योग बल से ऐसा बनना है। बाबा को याद करो और जो चाहिए वो पालो। तुम योग बल से इतने साहूकार बनते हो जो 21 जन्म कभी कोई से मांगने की दरकार नहीं। इतना तुम बाप से लेते हो। सोचो, समझते हो बाबा तो अथाह कमाई कराते हैं। कहते हैं जो चाहो सो ले लो। यह लक्ष्मी नारायण है हाईएस्ट। फिर जो चाहे सो लो। पूरा पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। चॉइस हमारी है। पूरा पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा में जाएंगे। प्रजा भी ज़रूर बनानी है। तुम्हारे म्यूज़ियम आगे चलकर ढेर हो जाएंगे और तुमको बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे, जिसमें तुम सर्विस करेंगे। अभी तो हमारे सेंटर्स ही इतने बड़े बड़े हैं, रिट्रीट सेंटर्स बन गए हैं जगह जगह पर। यह जो शादियों के लिए हॉल बनाते हैं, यह भी तुमको ज़रूर मिलेंगे। जो बैंक्वेट हॉल्स होते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं लोग। तुम समझाएंगे शिव भगवानुवाच, मैं तुमको ऐसा पवित्र बनाता हूँ जो ट्रस्टी हॉल दे देंगे। ऐसा पावन बनाते हैं। तो वो कहते हैं जो ट्रस्टी जो है ना, वो ऑटोमेटिकली आपकी प्योरिटी को देखकर हॉल दे देंगे। ऐसा पवित्र बनाते हैं। तो हमारी दादियों ने तो कितने एग्जाम्पल सेट किए इस चीज़ के लिए। कैसे अपनी पवित्रता की शक्ति से जब अथॉरिटी से बोलती थी तो बिल्कुल सब कुछ न्योछावर करने के लिए सभी तैयार हो जाते थे। तो मैंने कहा कि मैं तुमको ऐसा पवित्र बनाता हूँ जो ट्रस्टी हॉल दे देंगे। बोलो भगवानुवाच, काम महाशत्रु है।
जिससे दुख पाया है, अब पावन बन पावन दुनिया में चलना है। तुमको हॉल मिलते रहेंगे, फिर कहेंगे टू लेट, है ना। इतने मिलेंगे, परंतु फिर एंड के अंदर तो हम यही कहेंगे ना, टू लेट। कई लोग अभी नहीं देते, फिर एंड में कहेंगे कि ले लो, तो उस समय तो हम नहीं ले पाएंगे ना। बाप कहते हैं मैं ऐसे मुफ्त में थोड़ी लूँगा जो फिर भर कर देना पड़े ना। हर एक की किस्मत में नहीं होता ईश्वरीय कार्य में सफल करना, क्योंकि भगवान को भी तो उसके बदले में देना पड़ता है ना। तो इसीलिए जब ज़रूरत है तब देना और फिर अपने हिसाब से देना, दोनों में अंतर हो जाता है। तो वह कहते कि मैं मुफ्त में थोड़ी लूँगा जो फिर भर कर देना पड़े। बच्चों के पाई पाई से तालाब बनता है, बाकी तो सबका मिट्टी में मिल जाना है। बाप सबसे बड़ा सर्राफ भी है, सोनार धोबी कारीगर भी है ना। सर्राफ भी है, सोनार भी है, धोबी भी है, कारीगर भी है। वंडरफुल है हमारा बाबा। अच्छा, अकाली दल के बेजवान बच्चों पितृवानी बाप दादा दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं वह अटेंशन से सुननी और धारण करनी है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है। दूसरा, वापस घर चलना है, इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है। कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। लाइट माइट संपन्न कैसे बनेंगे? एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करेंगे। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर रहते सब दिशाओं के अंदर जो भी भटकी हुई नाव है, भटके हुए लोग हैं, उनको रास्ता दिखा देता है। खुद एक जगह रहता है। तो जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करता है, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। क्या? ज्ञान की लाइट, योग की माइट, दोनों से संपन्न बनने की ज़रूरत है। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो। मनमनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप हो। कोई वेस्ट थॉट नहीं, बाबा के साथ कनेक्शन। मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो, तो यह सेवा सहज कर सकते हो। यही मनसा सेवा है। बस मन में सबके लिए शुभ भावना हो, श्रेष्ठ भावना हो, मंगल कामना हो, सबका कल्याण हो, व्यर्थ से मुक्त हो, तो बस अंदर की लाइट और माइट की स्थिति से सब आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। स्लोगन है, अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। वो लोग बाबा का पैगाम अन्य आत्माओं तक पहुंचाएं और हम अपनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहें। ऐसी स्थिति बनानी है। तो आज विशेष बाबा ने कहा कि अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है और उसके लिए हमें पूर्ण रीति एकाग्रचित्त होकर निरंतर बाबा को याद करना है। देह से अलग होकर ना, बिल्कुल मैं आत्मा, कर्मों से अलग, कर्म इंद्रियों से अलग,
कर्मों के प्रभाव से अलग ज्योति बिंदु और बिल्कुल अपने परम पिता परमात्मा उस शांति के सिंधु, सुख के सिंधु के साथ योग लगाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे, एक की याद में खो जाएंगे। ऐसा अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।